हाय गाइस, तो बात करते हैं आज एक ऐसे स्कैम की जो लैपटॉप से बहुत हो रहा है एंड करने वाली और कोई नहीं, आपकी ये कंपनीज ही हैं, ASUS, Lenovo, HP, डेल। आप पूछोगे कि यार कंपनी क्यों स्कैम करेगी, तो यार इसके लिए तो बैकग्राउंड जानना जरूरी है। तो देखो यार, यहाँ पे हमारे पास दो लैपटॉप हैं। एक है तुम्हारा ASUS का ROG Strix G15 और दूसरा है तुम्हारा Gigabyte Aorus का Intel i7 वाला वेरिएंट। अब एक बार स्पेक्स देखो इसकी ध्यान से। जो तुम्हारा ASUS ROG वाला है वो आता है तुम्हारा AMD Ryzen 9 एंड Radeon का 6800M के GPU के साथ, और जो Gigabyte Aorus है वो आता है तुम्हारा Intel Core i7 RTX 3080 के साथ। अब जिस किसी को भी थोड़ा भी बेसिक आइडिया है वो ये बात कंफर्म कर देगा मुझे इजीली, प्रोडक्टिविटी वाले कामों में तुम्हारा AMD ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, वाइल गेमिंग में क्योंकि तुम्हारे पास दूसरे में 3080 है तो एनवीडिया वाला ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, राइट। तो अब इस पे लाइनस टेक टिप्स ने करा टेस्ट एंड एज एक्सपेक्टेड वही हुआ जो मैंने बताया। प्रोडक्टिविटी में AMD वाला बेटर था और तुम्हारे गेमिंग में एनवीडिया वाला बेटर था। ठीक है, जस्टिफाइड है। बट आप शॉक हो जाओगे ये सुन के कि एक्चुअली दिस परफॉर्मेंस डिफरेंस, ये जो 10 से 20% का परफॉर्मेंस डिफरेंस आया गेमिंग में, दिस इज नॉट ड्यू टू द ग्राफिक कार्ड या फिर प्रोसेसर, दिस इज ड्यू टू रैम। तो बोलोगे हाँ, रैम से कब से इतना डिफरेंस आने लग गया? एंड मजे की बात ये है दोनों में 8GB रैम है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन आएगा यार हो सकता है रैम की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो। नहीं, दोनों की दोनों 3200 की है। अब है ना मजे वाली बात। तो इसको कंफर्म करने के लिए उसने क्या करा लाइनस टेक टिप्स ने कि रैम के मॉड्यूल दोनों के निकाले, स्वैप कर दिए एंड फिर डाले। इसकी वजह से तुम्हारा AMD वाला अब बेटर है 3080 से गेमिंग में। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी में तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, AMD वाला अभी भी बेटर परफॉर्म कर रहा था, बट गेमिंग में तुम्हारा 3080 से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है AMD Radeon का ग्राफिक कार्ड। कैन यू बिलीव दैट? एंड ऐसा नहीं कि 1-2%, भाई 20 से 25% बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो अब ये पॉइंट आएगा कि यार ये है क्या, मतलब रैम से इतना फर्क कैसे आ रहा है जबकि दोनों में सेम मेमोरी की सेम फ्रीक्वेंसी की रैम है। तो अब क्या करना है ना, अब देखो इस स्कैम को अनकवर करने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि रैम ही निकाल लो बाहर। ठीक है, दोनों की रैम निकालो एंड देखते हैं कि क्या है। जैसे ही आप देखोगे ना तो दोनों को आपको दिखा 8GB तो है ही, पर ध्यान से देखोगे तो दिखेगा एक में लिखा है तुम्हारा 1R8 एंड दूसरे में लिखा है 1R16। अब ये क्या है 1R8 और 1R16? एक्चुअली ये ना मेमोरी डेंसिटी को बता रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, हाँ समझ लो, आराम से समझा दूंगा मैं तुम्हें। तो अब इसके फिजिकली देखते हैं क्योंकि इससे हो रहा है फिजिकल इंपैक्ट। पीछे से देखोगे तो तुम्हें एक में 4 दिखेंगे, एक में नहीं है। बाकी आगे से देखोगे तो दोनों में 4-4 मॉड्यूल है। इसका मतलब है कि 4 मॉड्यूल गायब है दूसरी रैम से एंड हेंस द परफॉर्मेंस ड्रॉप। अब इससे पहले तुम लोग ये वीडियो छोड़ो और बोलो कि पता नहीं क्या बोल रहा है ये, पता नहीं पागल हो गया ऋषभ। ऐसा नहीं है, मैं समझाता हूं। देखो ऐसे समझो कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उस लाइब्रेरी में 2 लाइब्रेरियन काम कर रहे हैं। अब जैसे ही तुम्हें उस लाइब्रेरी में से 4 बुक चाहिए तो वो दोनों लाइब्रेरियन क्या करेंगे, अपनी अपनी लाइब्रेरी में वो बुक ढूंढेंगे एंड लाके तुम्हें दे देंगे। अब कितनी बुक्स तुमने मंगवाई, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ठीक है, 4 बुक्स मंगवाई, ये मान लेते हैं कि इसकी बैंडविड्थ है। अब हो क्या रहा है ना R16 में, उसमें जो लाइब्रेरियन है ना वो एक ही है, वाइल जो लाइब्रेरी का साइज है वो वही सेम है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे ही तुम उससे 4 बुक मंगवाते हो वो ढूंढ तो रहा है, तो ढूंढने में उसको टाइम लग रहा है। अब थोड़ी देर में वो तुम्हें क्या करेगा कि 4 बुक्स ला के दे देगा। तो बैंडविड्थ अभी भी चार्ज ही है, बट जो लेटेंसी है ना, यानी कि कितनी देर में उसने तुम्हें ला के दिया, वो बढ़ गई है। क्योंकि अब एक लौता बंदा है जो अकेला काम कर रहा है, पहले 2-2 काम कर रहे थे, समझ में आया? तो ये डिफरेंस है दोनों रैम में। एक में लेटेंसी कम है, एक में लेटेंसी ज्यादा है क्योंकि दूसरे में मॉड्यूल्स कम है। तो अब ये स्कैम कैसे हुआ? स्कैम ऐसे हुआ गाइस, यार आपने तो स्पेक शीट देखी कि मेरे पास तो i7 प्रोसेसर है, 8GB की रैम है, 256GB की SSD है, ये वाला ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, और दूसरे में भी सेम स्पेक्स है। तो स्कैम ऐसे है गाइस कि आपको नहीं पता कि कौन सी बेटर परफॉर्म करेगी एंड कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, 20% बहुत बड़ा डिफरेंस होता है गेमिंग में। मान लो कहां तुम्हें 100 FPS मिल रहे थे, कहां तुम्हें 120 से 125 FPS मिलेंगे, सोचो। इसका मतलब ये है कि 3080 का GPU है तुम्हारे पास और तुम्हें 3060 परफॉर्मेंस मिल रही है। तो अब इससे होगा क्या? तो गाइस बहुत ही सिंपल है, तुम्हारा GPU कभी भी वो तुम्हें गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं दे पाएगा अगर तुम्हारे में वो बेकार वाली रैम लगी हुई है।
एंड तुम्हारा सीपीयू भी बॉटलनेक होगा यार, क्योंकि रैम की वजह से सीपीयू भी अच्छे से टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो अब आप बोलोगे यार इतनी दिक्कत है तो कर क्यों रही है कंपनी, मत करे। तो गाइस आंसर सिंपल है, सप्लाई चेन इश्यूज। मैं एग्जांपल देता हूं, ये जो दोनों लैपटॉप दिखाया ना मैंने तुम्हें, इसमें दोनों में सैमसंग की रैम है। तो अब क्या हुआ होगा ना, असूस गया होगा सैमसंग के पास, उसने बोला कि यार सैमसंग हमें 8 GB की रैम स्टिक चाहिए। तो सैमसंग बोला यार अभी तो सप्लाई चेन की दिक्कत चल रही है, मैं दे नहीं पाऊंगा इतने हजारों मॉड्यूल्स। तो उसने बोला यार हमें तो चाहिए, नई GPU आए हैं मार्केट में, नए प्रोसेसर आए हैं, सब लोग दे रहे हैं, हमें भी देना है। कहता है अच्छा एक काम करो, मैं क्या करता हूँ, तुम्हें XR8 की जगह XR16 ले लो मुझसे। तो असूस ने सोचा चलो यार ये भी ठीक है, मतलब रैम की रैम मिल गई, सस्ता का सस्ता हो गया। एंड जो यूजर है, एंड यूजर, उसको क्या पता चलता है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट पे कहीं पर भी लिखा नहीं है डेंसिटी के बारे में। हर कोई इतना ही लिखता है कि हाँ इतने मॉड्यूल है, DDR4 है, DDR6 है, ज्यादा से ज्यादा 32 मेगाहर्ट्ज की है, 28 मेगाहर्ट्ज की है। बट गाइज ये मेमोरी डेंसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखो कंपनी ने तो कर लिया अपना काम खत्म मेमोरी मॉड्यूल लगा के, तो यार आप एज ए एंड यूजर को कैसे पता चलेगा कि यार कौन सा मॉड्यूल है। देखो एज अ रिव्यूअर हम जितने बता पाएंगे उतने बताएंगे, बट फाइनली दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी कि वो अपनी वेबसाइट पे मेंशन करती है। तो रिव्यूअर कितने बता देगा यार, 1 2 5 10 15 20, बस ये कंपनी है जिसको बताना है कि ये वाले वेरिएंट में ये वाला मेमोरी मॉड्यूल है। एंड गाइस जब तक आप प्रेशर नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। एंड एज एन अवेयर सिटीजन आपको भी पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे स्कैम भी हो रहे हैं। एंड कंपनीज जान पूछ के नहीं दिखाती। जैसे अब लोग ना अवेयर हो गए हैं फ्रीक्वेंसी को लेके कि 32 मेगाहर्ट्ज की, हाँ ये वाली सही है, अच्छा 2500 मेगाहर्ट्ज की है, यार ज्यादा वाली चाहिए थी भैया। देखो समझ रहे हो, अगर तुम लोग अवेयर हो तो कंपनी को दिखाना पड़ता है। अभी तक किसी को मेमोरी डेंसिटी का पता नहीं है, इसीलिए कोई दिखा नहीं रहा है। तो गाइस अब ट्राई करना एंड पूछना कि कितनी मेमोरी डेंसिटी की है, इसमें मेमोरी मिलेगी तुम्हें। बाकी आई होप तुमको ये वीडियो किसी काम की आई हो, एंड काम की आई हो तो यार मिलते रहेंगे और बातें करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।